अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे। इस पूरी मुद्दत में उन्होंने कौम को तौहीद और ईमान की दावत देने का अमल जारी रखा और उनकी तरफ से पहुँचने वाली सख्तियों पर सब्र किया। जब कौम अपनी हरकतों से बाज न आई और ईमान लाने के बजाय कुफ्र पर अड़ी रही तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम्हारी कौम में मुसलमान हो जाने वाले लोगों के अलावा कोई और अब मुसलमान नहीं होगा, तो तुम उस पर गम ना खाओ जो ये कर रहे हैं। इन कुफ्फार के करतूत खत्म हो गए और अब इनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। कुफ्फार पर अजाब चूंकि कई तरीकों से आ सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि वो अजाब डुबो देने जाने की सूरत में होगा और डुबोने से निजात की सूरत सिर्फ कश्ती के जरिए मुमकिन थी। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दे दिया, यानी हमारी हिफाजत में और हमारे सिखाने से कश्ती बनाओ और जालिमों से अजाब दूर करने की हमसे सिफारिश न करना, क्योंकि अब उन्हें गर्क करने का वक्त आ चुका है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से साज के दरख्त बोए। 20 साल में ये दरख्त तैयार हुए। उस अरसे में मुतल्लिकन कोई बच्चा पैदा ना हुआ। उससे पहले जो बच्चे पैदा हो चुके थे वो बालिग हो गए और उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मशगूल हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे और उनकी कौम के सरदारों में से जब कोई कभी उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता और कहता कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हो? आप फरमाते ऐसा मकान बना रहा हूँ जो पानी पर चले। यह सुनकर वो हंसते, क्योंकि आप कश्ती जंगल में बना रहे थे जहाँ दूर दूर तक पानी न था। और वो लोग मजाक के तौर पर यह भी कहते थे कि पहले तो आप नबी थे, अब बड़े हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, किसी वक्त हम भी तुम्हें हलाक होता देखकर तुम पर ऐसा ही हंसेंगे जैसा तुम कश्ती देखकर हंस रहे हो। तुम्हें जल्द ही उस अजाब का पता चल जाएगा। आयत 39 में पहले अजाब से दुनिया में गर्क होने का अजाब मुराद है और दूसरे अजाब से मुराद आखिरत में जहन्नम का अजाब है जो कभी ख़त्म ना होगा। यह कश्ती 2 साल में तैयार हुई। उसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज थी। उसमें और भी अक़वाल हैं। उस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे वाले दर्जे में जंगली जानवर और दरमियानी दर्जे में चौपाई वगैरह और ऊपर वाले दर्जे में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपके साथी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक जो औरतों और मर्दों के दरमियान हायल था और खाने वगैरह का सामान था। परिंदे भी ऊपर वाले दर्जे में ही थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि उनके कौम पर अजाब नाजिल होने और उनके हलाकत का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उस अजाब के नाजिल होने की अलामत यह बयान फरमाई थी कि जब तुम तनवीर में से पानी जोश मारता देखो तो समझ लेना कि अजाब के नाजिल का वक्त आ पहुँचा। चुनांचे जब तनवीर में से पानी ने जोश मारा तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 3 तरह की चीज़ें कश्ती में सवार करने का हुक्म फरमाया। सबसे पहला, हर जिन्स में से नर और मादा का एक जोड़ा। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया जो बच्चे और अंडे देते थे। जानवर आप अलैहिस्सलाम के पास आते और आप अलैहिस्सलाम दाएं हाथ से नर और बाएं हाथ से मादा को पकड़कर सवार करते जाते थे। बाद बुजुर्गों ने कहा कि सांप और बिच्छू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की कि हमें भी अपने साथ सवार कर लें।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम्हारी वजह से हम कहीं मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, इसलिए मैं तुम्हें सवार नहीं करूँगा। उन्होंने अर्ज की, आप हमें सवार कर लें, हम आपको उस बात की सबूत देते हैं कि जो आपका जिक्र करेगा हम उससे कोई नुकसान न पहुँचाएंगे। लिहाजा जिसे सांप और बिच्छू से नुकसान पहुँचने का खौफ हो तो यह आयत पढ़ लें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसका तर्जुमा यह है कि तमाम जहान वालों में नूह पर सलाम हो। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ल सांप और बिच्छू से कोई नुकसान न पहुँचेगा। दूसरा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग, जिनमें कुल 7 लोग थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके 3 बेटे साम, हाम, याफस और इन तीनों की बीवियाँ। और तीसरा, वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, वो कुल 80 लोग थे। उनकी तादाद के बारे में और भी अक़वाल हैं, सही तादाद तो अल्लाह ताला ही जानता है। आयत में जो फरमाया कि आपके घर में से उन पर अजाब आएगा जिन पर बात पहले तय हो चुकी, उनसे मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वालियाँ हैं जो ईमान न लाई थी, और आप अलैहिस्सलाम का बेटा कन्यान है। अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का भी फैसला फरमा दिया। हर जिन्स में से नर और मादा का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान से फरमाया, तुम उस कश्ती में यह कहते हुए सवार हो जाओ कि कश्ती का चलना और ठहरना अल्लाह के नाम पर है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। हज़रत जाहर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि कश्ती चले तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, कश्ती चलने लगती, और जब चाहते कि कश्ती ठहर जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, कश्ती ठहर जाती थी। इस आयत में ये तालीम भी है कि बंदा जब कोई काम करना चाहे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करे, ताकि उस काम में बरकत हो और उसमें कामयाबी भी हासिल हो। कश्ती में सवार होते वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में सही तरह बैठ जाएं तो तुम कहना, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने जालिम लोगों को हिलाक करके हमें उनसे निजात दी, और कश्ती से उतरते वक्त ये दुआ करना, ऐ मेरे रब मुझे बरकत वाली जगह उतार दे, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो आसमान से ज़बरदस्त बारिश बरसी और ये लगातार 40 दिन रात बरसती रही। उस दौरान ज़मीन से भी इस कदर पानी निकला कि ज़मीन चश्मों की तरह हो गई, पानी पहाड़ से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज़ उसमें डूब गई, और हवा इस शिद्दत से चल रही थी कि उस वजह से पहाड़ों की मानंद ऊंचाई लहरें बुलंद हो रही थी, और उन लहरों के दरमियान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रवां थी।